देखो भैया, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है 2024 का। 17 फरवरी को पेपर हुए थे। देखो, ये मैथ के सवाल का है। ये मैथ का सवाल है। ये देखो, मैथ का सवाल है। ये लिखा है इसमें 120 भागे 3 प्लस 8 गुणे 3 माइनस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कितना आएगा? तो इसका आंसर होगा 24। फिर ये दूसरा नंबर आ गया। यूपी पुलिस का बता रहा हूँ, अभी जो पेपर हुआ है 17 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में। ये निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? तो इसमें ये वाला सी नंबर। ये अस्पताल में विवाहित नर्सें। फिर ये तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत गुजरात सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो इसका आंसर ये होगा, ये डी नंबर होगा। फिर ये चौथा क्वेश्चन में आते हैं। ये देखो, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। वह शब्द है। इसमें बोल रहा है कि वह शब्द ढूंढे। इसमें क्या होगा? इसमें आंसर ये होगा, ये सी नंबर। फिर इसमें देखो, इसमें लिखा है एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है। स्थान पर है। तो उस पंक्ति में उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें आंसर होगा 35, सी नंबर। फिर ये एक घनाभ है जिसके आयाम 4 गुणे 3 सेंटीमीटर है। आयाम 4 गुणे 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4 गुणे 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। आयाम 3 गुणे 3 के विपरीत फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 8, बी नंबर हो जाएगा 8। फिर 7 नंबर आ गया। एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखो,
इसका आंसर ये जैसे दिया है तो फिर इसका आंसर यहाँ पर देना पड़ेगा, ये ए नंबर, ये ए नंबर आंसर सही होगा। फिर 7 के बाद 8 नंबर आ जाइए। यहाँ पर नीचे प्रश्न में दो कथन और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है। फिर तीनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा कथनों में दी गई जानकारी से उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए आप। तो इसका आंसर ये डी नंबर होगा, ये डी नंबर। फिर 8 हो गया, फिर 8 के बाद 9 में आ जाएंगे। ये 9 आ गए, ये देखो 9 को बोल रहा है ये, यहाँ से 9 में, ये 9 नंबर है। ये 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। बोल रहा पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये सी नंबर। फिर इसमें लिखा है ए बी की बहन है, सी बी की माँ है और डी सी का पिता है, ई डी की माँ है और है तो ए डी से कैसे संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर पोती होगा। फिर देखो ये 11 नंबर आ गया। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। इसमें बोल रहा है कि कौन सी छवि होगी। तो इसका नंबर बी नंबर हो जाएगा। फिर देखो 12 आ गया। 12 पता लगाइए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़े से 1 2 3 और 4 में से कौन सी आकृति बनाई गई। तो इसमें कौन सी आकृति बनाई जाएगी, इसमें ए नंबर आंसर है। फिर देखो ये नंबर आ गया। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दुगनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। तो इसका आंसर ये डी नंबर हो जाएगा। तो ये सरल करना है। ये 108 भागे 36 गुणे 1/4 प्लस 2/5 गुणे 3 सही 1/4 का करके आंसर कितना आएगा कमेंट में बताइए। फिर इसमें आएगा 2 सही 1/2। फिर ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा, पहले वो ये होगा ए नंबर। पहले दिन आएगा, दिन, फिर इनके बाद काम, फिर काम के बाद थकान, फिर रात आएगी, रात के बाद नींद, ए नंबर। फिर ये आ गया वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। इसमें आकृति चुनना है कौन सी अन्य से भिन्न है। तो इसमें आंसर ये
तीसरा आ जाएगा सी नंबर। फिर इसमें ये श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इसमें 7 रंगों से। फिर ये ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसमें आ जाएगा प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो इसका हो जाएगा हरिसेन। फिर इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लागून झील है? तो इसका हो जाएगा चिल्का झील। फिर ये बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, बी नंबर। फिर ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो ये आंसर ए नंबर हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ये यूपी पुलिस का है। 17 तारीख का फर्स्ट मीटिंग का पेपर। इसको आप मिला लीजिए, आपके कितने सही है कमेंट करिए। इसमें देखो, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? इसमें हो जाएगा बिहार। फिर इसमें लंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। विटीकल्चर हो जाएगा इसका। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये सी नंबर, हिमाचल प्रदेश। फिर इसमें भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो ये आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास की। फिर ये विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फिर ये किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है शहरीकरण। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। निम्नलिखित
में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? बोला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य कंठे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका हो जाएगा बलिया। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लिंक्डइन हो जाएगा। लिंक्डइन हो जाएगा। इसका उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई के लिए। ये अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये हुक्का बाउल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? इसका डॉक्टर एनी बेसेंट। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान श्री कृष्ण। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोटबंदी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा धृति। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। टाका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी के लिए से जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो फिर ये 47 आ गया। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो फिशिंग हो गया। यहाँ पर आ जाए। यहाँ हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी? गांधीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। हाल ही में
भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आई 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 INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो ये कोलंबो श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इटली। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? कमल। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ईशान। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? शशधर, शशिधर, चांद, शिव। ये नंबर। फिर 58 निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। बिहार। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? सोना। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? संबोधन कारक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? काज। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? 90 स्वर्णकार। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मदिरालय शब्द की संधि विच्छेद क्या का चयन कीजिए? तो इसका क्या आंसर होगा? मदिरा धन आलय। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? उद्धरण चिन्ह। सत्साई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो गणनावाचक विशेषण। राधा नेपाल से चिट्ठी दिखलाई इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभि। तिल। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का विलोम शब्द परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? उपमा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का निकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? ब्याज। वह बाजार जा चुका है इस वाक्य का काल पहचानिए। आसन भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल। राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य। गद्यांश पहचानना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक
दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं है बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यधिक सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ की तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि से प्रायः नहीं पढ़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस आदर्श से व्यक्त हो रहे हैं। तो ये देखो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर उत्तर देना है। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त शीर्षक इसका आंसर हो जाएगा भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि आंसर वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। भारत का सुनिश्चित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? अंग्रेजी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? बांग्ला। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण निषेधवाचक? निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नाकर। मेघ, मेध, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? बादल, यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन करती है? प्रेमचंद। मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास की। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? डी नंबर। दो संख्या 13:9 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर ए होगा। रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 100 हो जाएगा। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या शेष बचेगा? आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सरल करें। इसका आंसर ये हो जाएगा।
इसमें तीन साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी को दोगुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 कुल लाभ में से आर का हिस्सा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये ए नंबर। फिर ये 100 नंबर आ गया। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। उनमें से 2 का औसत 3.2 है जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? सी नंबर। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सी नंबर। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। बी नंबर। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो गया? 10,000 m²। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा, बी होगा इसका आंसर। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर मुड़ने में कितना समय लगेगा? ए नंबर। आंसर हो जाएगा 40 सेकंड। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं? बी नंबर। इसका हो जाएगा 106 का ए नंबर। 107 का हो जाएगा 107 का ए नंबर। 108 का डी नंबर। 109 का बी नंबर। 110 का ए नंबर। 111 का डी नंबर। 112 का ए नंबर। 113 का डी नंबर। 114 का बी नंबर। 115 का बी नंबर। 116 क्या ए नंबर। 117 क्या बी नंबर। 118 का ए नंबर। 119 क्या सी नंबर। 120 क्या बी नंबर। 121 क्या डी नंबर। 122 क्या ए नंबर। 123 क्या ए नंबर। 123 क्या बी नंबर। फिर 124 का डी नंबर। 24 फिर 125 का 125 का ए नंबर। 126 का बी नंबर। 26 127 का 27 का डी नंबर। 128 का बी नंबर। 128 का बी नंबर। 129 का डी नंबर। 130 का ए नंबर। 131 का सी नंबर। 132 का सी नंबर। 133 का सी नंबर। 134 का ए नंबर। 135 का डी नंबर।
135 के डी नंबर, 136 के बी नंबर, 137 के डी नंबर, 138 के बी नंबर, 139 के सी नंबर, 140 का बी नंबर, 141 का बी नंबर, 142 का बी नंबर, 143 का सी नंबर, 144 का ए नंबर, 145 का ए नंबर, 146 का डी नंबर, 147 का डी नंबर, 148 का ए नंबर, 149 का डी नंबर, 150 का सी नंबर। आप बताइए आपकी यूपी पुलिस में कितने क्वेश्चन सही हैं? ये देखो भैया, मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया हूँ, पूरा आंसर सही सही बताया हूँ। आप बताइए आपके कितने आंसर सही हैं?